and the preparation of salt. And as you know, a salt is formed by the neutralization of a acid and a base. एक एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं देन दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. तो सॉल्ट्स जो है वो अगर आप नेम दें सॉल्ट को तो कैसे नेम देंगे. सॉल्ट जो है एक्चुअली एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनेगा और जो एसिड जो सॉल्ट का फर्स्ट नेम होगा वो कैटाइन से बनेगा और जो सेकेंड उसका पार्ट होगा वो एनाइन से. जो कैटाइन वाला पार्ट होगा वो बेस से आएगा और एनाइन वाला पार्ट जो होगा वो एसिड से आएगा. डेट्स वाई हम फर्स्ट पार्ट या कैटाइन को जो है एसिडिक रेडिकल भी कह सकते हैं और जो सेकंड वाला है उसको बेसिक रेडिकल भी कह सकते हैं. कैसे? फॉर एग्जांपल व्हेन HCl एंड NaOH कंबाइंस दे फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. तो सोडियम जो है वो बेस से आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से और जो क्लोराइड है सोडियम क्लोराइड का क्लोराइड आइंस इट कम्स फ्रॉम एसिड. ये आगे जो एग्जांपल मैं आपको दूंगी उसमें भी इनको एक्सप्लेन कर दूंगी. उसके अलावा जो है जो एसिड और जो एसिड जो सॉल्ट्स हैं सॉल्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कि जो सॉल्ट्स जो हैं वो आयनिक कंपाउंड्स हैं और सॉल्ट्स जो हैं उनका जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई होता है. उसके अलावा जो सॉल्ट आते हैं कुछ सॉल्ट ऐसे हैं जिनके फार्मूलाज के साथ वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं एंड दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. जैसे कॉपर सल्फेट है उसके साथ वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स जो हैं अटैच हैं. इसी तरह बाकी और सॉल्ट्स भी हैं उनके एग्जांपल्स भी हैं जो आपकी बुक में प्रेजेंट हैं जहाँ से आप लर्न करेंगे एंड यू विल सी देयर डेट देयर आर वाटर मॉलिक्यूल्स और उन वाटर मॉलिक्यूल्स के वहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं. किसी के साथ 2 हैं किसी के साथ 5 हैं और किसी के साथ 10 हैं. एक्चुअली वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर कॉल्ड वाटर दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इट मीन्स वो वाटर के क्रिस्टल का हिस्सा है क्योंकि जो सॉल्ट है वो क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और उनमें जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. अगर आप उस सॉल्ट को हीटअप करेंगे तो वो वाटर के मॉलिक्यूल जो है एवेपोरेट हो जाएंगे और वो सॉल्ट जो है एनहाइड्रस कहलाएगा क्योंकि उसमें से वाटर जो था जो हाइड्रेट आयन थे वो रिलीज हो गए. जैसे कि कॉपर सल्फेट है उसके साथ भी वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स जो है वो अटैच होते हैं. अब जब आप उनको कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो ब्लू है डेट इज़ ब्लू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. और अगर आप उस कॉपर सल्फेट को जो है गर्म करते हैं हीटअप करते हैं तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल एवेपोरेट हो जाएंगे और वो कॉपर सल्फेट जो है वाइट कलर का हो जाएगा. नाउ वी से डेट इट इज़ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट. अच्छा ऐसा है कि जब हम थोड़ी देर के लिए उसको दोबारा रख देते हैं सॉल्ट ठंडा होने लगता है तो वो एटमॉस्फेयर से दोबारा से वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और उतने ही नंबर जो उसने रिलीज़ किए थे गर्म करने पर वो दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेगा और उसका कलर दोबारा से ब्लू हो जाएगा. इट मीन्स दे आर नेसेसरी पार्ट ऑफ डेट सॉल्ट. हम उन्हें उसे गर्म करके तो सेपरेट कर सकते हैं अदरवाइज उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते. ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉल्ट की. और सॉल्ट की एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि वो 2 आयन से मिलकर बनता है कैटाइंस और एनाइन से. कैटाइन इट कम्स फ्रॉम बेस और एनाइन इट कम्स फ्रॉम एसिड. अच्छा सॉल्ट जो है अगर हम देखें उनके प्रेपरेशन को तो अभी हम पढ़ेंगे लेकिन सॉल्ट हमारे सराउंडिंग में जो सॉल्ट हैं वो सारे के सारे जो है वाटर में सोल्यूबल नहीं होते. मोस्टली दे आर सोल्यूबल लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि सोल्यूबल नहीं होते. तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्ट जो है वो सोल्यूबल भी हो सकते हैं और इनसोल्यूबल भी हो सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है मेथड सॉल्ट की प्रेपरेशन के जो स्टडी करने हैं वो सोल्यूबल सॉल्ट के मेथड जो है उनको हमने स्टडी करना है कि जनरल मेथड फॉर प्रेपरेशन ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट. इनको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको याद करवा दूँ बेटा कि हमने जो है एसिड एंड बेस एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था. तो ये सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस जो है वही के वही हैं जो हमने उसमें स्टडी किए थे. बल्कि ये कुछ कम है 4 दिए हुए हैं आपके बुक पे A B C and D और ये मैंने E F G H रिमेनिंग 4 भी लिख दिए आपको रिमाइंड करवाने के लिए कि वो वाला क्वेश्चन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स और प्रेपरेशन ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट ये ऑलमोस्ट सेम टॉपिक है. उसमें भी जो है एसिड रिएक्ट करता है डिफरेंट कंपाउंड से और डिफरेंट चीज़ों से और वो सॉल्ट बनाता है और साथ दूसरी चीज़ें भी बन रही होती हैं.
For example, when acid reacts with metal, it forms salt and hydrogen gas is released, and it is also called direct displacement reaction. Direct displacement reaction. Direct displacement मीन कि एक उसमें से जो है जो कंपाउंड है उसका एक एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है, दूसरा साथ ही रहता है. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एसिड जो है HCl है और मेटल जो है Na है सोडियम, देन सॉल्ट विल बी सोडियम क्लोराइड NaCl and H2. यहाँ पर दो हाइड्रोजन नहीं है, सो वी हैव टू बैलेंस इट. टू बैलेंस इट वी विल राइट हियर 2. अब ये बैलेंस हो गई. यहाँ पर जो है क्लोरीन जो है सोडियम के साथ जो है आकर उसने सोडियम क्लोराइड बनाया है, यानी एक एलिमेंट यहाँ से डिस्प्लेस हो गया. सो इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसी तरह अगर सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इट कैन रिएक्ट विद जिंक एंड कैन मेक सॉल्ट. जिंक एंड सल्फेट विल रिएक्ट. जिंक ये मेटल का कैटाइन, ये फर्स्ट वाला जो है कैटाइन, जिंक कैटाइन एंड सल्फेट एनाइन. Sulfate anion, it comes from acid and hydrogen is released. This is also direct displacement reaction. और इसको जो हमें बैलेंस करना ज़रूरी नहीं है, वो ऑलमोस्ट वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है. इसके बाद न्यूट्रलाइजेशन मेथड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है. बार बार आप लोगों ने इसकी स्टडी किया है. न्यूट्रलाइजेशन व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट and they neutralize each other, and this process is called neutralization reaction. In the result of neutralization reaction, salt and water is formed. Any salt, any acid and any base can react and can form salt and water. अब जो है मैं आपको यहाँ पर एसिटिक एसिड की एग्जांपल दूंगी. एसिटिक एसिड जो है डेट इज विनेगर CH3COOH. when vinegar react with base, अगर यहाँ पर बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, देन इट रिएक्ट बेस से कैटाइन और इसका जो है एनाइन, इट फॉर्म सोडियम एसीटेट NaCH3COO, sodium acetate salt, and this hydrogen, this OH ion form water. This is also an example of double displacement. इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इनमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट था. एक कैटाइन जो है वो डिस्प्लेस कर रहा था, इसमें इसका कैटाइन इससे डिस्प्लेस किया और इसका कैटाइन इससे डिस्प्लेस हुआ. प्लस माइनस एंड माइनस दोनों ने एक दूसरे की जगह चेंज कर ली. इट इज़ आल्सो कॉल्ड डबल एक्सचेंज और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और इसको आयन एक्सचेंज मेथड भी कह सकते हैं कि इसका आयन इससे एक्सचेंज हो गया और उसका आयन उससे एक्सचेंज हो गया और जिसके रिजल्ट में सॉल्ट बना और वाटर. दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. कोई और एग्जांपल भी हम इसकी ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट, एसिड ले लेते हैं हम फॉस्फोरिक एसिड H3PO4. इसका ये एनाइन और इसका कैटाइन रिएक्ट करेगा KPO4 पोटेशियम सल्फेट. बट एज यू नो सल्फेट आयन की वैलेंसी +3 है, इसकी वैलेंसी जो है इसके नीचे आ जाएगी +3 और इसकी वैलेंसी माइनस है बेटा, इसकी -3 और ये +1. इसकी वैलेंसी यहाँ और इसकी वैलेंसी यहाँ. फॉर्मूला क्या बन जाएगा K3PO4. आई एम अरेजिंग दिस इज इट्स फॉर्मूला K3PO4. और साथ ही जो है वाटर बनेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा. H2O 1 and 3 हाइड्रोजन. इफ आई पुट हेयर 2 और यहाँ पर जो है 3, हम यहाँ पर हमें 3 लगाएंगे. 3 2 6, 3 2 6 और 6 बैलेंस हो गया अभी जी. जो नेक्स्ट है हमारा एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड. व्हेन एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. इनको मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी बेटा, बिकॉज ये सारे पहले भी कर लिया. आप उधर से ही रिवाइज कीजिएगा प्लीज़. HCl एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड ले लेते हैं Na2O. व्हेन रिएक्ट इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड NaCl. इसे भी बैलेंस करना पड़ेगा. बैलेंस अगर आप नहीं करते तो ना करें, मगर आप
फार्मूलाज रूम नहीं करना बेटा। इट इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सोडियम और ये दोनों आपस में डिस्प्लेस हो रहे हैं और एक कंपाउंड बना रहे हैं, और ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं। इसी तरह से जो है और भी एग्जांपल है, आपकी बुक में भी होंगी, मैंने बुक से नहीं दी, मैंने नहीं देखा, आप वहाँ से देख सकते हैं जी। ये तो एक जनरल मेथड था प्रेपरेशन ऑफ सोलुबल सॉल्ट, जिसके आगे 8 जो है मेथड्स हैं जिनसे यू कैन मेक सॉल्ट, बट सोलुबल सॉल्ट। अब जो है प्रेपरेशन ऑफ इनसोलुबल सॉल्ट। इनसोलुबल सॉल्ट कैसे प्रिपेयर किए जा सकते हैं? इनसोलुबल मीन जो वाटर में सोलुबल नहीं होते, जो डिज़ोल्व नहीं हो सकते। उनके लिए क्या होता है, एक्चुअली वो एसिड और बेस के रिएक्शन से नहीं बनते, बल्कि वो कोई से 2 सॉल्ट जो कि वाटर में सोलुबल होते हैं, उन 2 सॉल्ट्स का अलग अलग सोल्यूशन बनाकर फिर मिक्स किया जाता है, और उनके मिक्स करने से फिर 2 सॉल्ट बनते हैं आयन एक्सचेंज या डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड से। अब उन दोनों में से एक सॉल्ट जो होगा वो सोलुबल होगा और दूसरा इनसोलुबल होगा। जो इनसोलुबल होगा उसको वो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, जिसे फिल्टर करके आप ऑब्टेन कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम 2 डिफरेंट सॉल्ट जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं, उनका आप जब सोल्यूशन बनाते हैं तो उसके बाद उन दोनों को आप मिक्स करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सॉल्ट है सिल्वर नाइट्रेट का, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इनसॉल्युबल के लिए है। सोडियम क्लोराइड, इट इज सोलुबल इन वाटर, ये सोलुबल है। एंड सिल्वर नाइट्रेट, इट इज आल्सो वाटर सोलुबल। ये दोनों सॉल्ट हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद बने हैं। लेकिन जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आयन एक्सचेंज मेथड के थ्रू ये दोनों के आयन एक्सचेंज हो जाएंगे। इसका कैटायन इसके पॉजिटिव से और इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव से एक्सचेंज होगा। यहाँ बनेगा सिल्वर क्लोराइड और साथ बनेगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और सिल्वर क्लोराइड। अब इसमें से जो है एक हैवी मेटालिक सॉल्ट है और ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा, बल्कि ये प्रेसिपिटेट आउट कर जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। यू कैन राइट हियर इट इज़ सॉलिड, और ये जो है एक्वा सोल्यूशन में ही प्रेजेंट है। दीज वर प्रेजेंट इन एक्वा सोल्यूशन। ये वाटर में डिज़ोल्व थे, आइंस की फॉर्म में थे, मगर ये जो है सेपरेट हो जाएगा। दूसरी भी इसकी एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट। बोथ सॉल्ट आर वाटर सोलुबल। कॉपर सल्फेट जो है वो भी वाटर सोलुबल है, इसको भी डिज़ोल्व कर लिया कॉपर सल्फेट, और साथ जो है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये दोनों ही एक्वा सोल्यूशन है, इन वाटर में डिज़ोल्व हैं। लेकिन आयन एक्सचेंज मेथड से इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव से एक्सचेंज करेगा और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से। यहाँ पर बन जाएगा आपके पास सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस कॉपर कार्बोनेट। हैवी मेटल के जो सॉल्ट हैं यही प्रेसिपिटेट करेंगे। हैवी मेटल जो है सिल्वर हैवी मेटल है, कॉपर हैवी मेटल है, सोडियम हैवी मेटल नहीं है। तो हैवी मेटल के सॉल्ट जो हैं वो वाटर में सोलुबल नहीं होते। बेटा ये अब आपने इसको लर्न करना है अच्छी तरह से, और कोई बात अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स में जाकर पूछें मुझसे, और इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें और शेयर करें। और जो है कल जो है नेक्स्ट टाइम हम जो है टाइप ऑफ सॉल्ट का पूरा कंप्लीट टॉपिक जो है वो कर लेंगे इंशाल्लाह। तो थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।